दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचे थे। इसके बाद वे बीते शुक्रवार को सतारा जिले के अपने गांव चले गए थे। शिंदे के अचानक गांव जाने को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज हैं। शिंदे की नाराजगी की वजह से महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्रालय को बताया जा रहा था। दरअसल ये कहा जा रहा है कि शिवसेना नई सरकार में गृह मंत्रालय मांग रही है। वहीं आज शिंदे अचानक सामने आए और उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने अपने अचानक गांव आने की क्या वजह बताई, सुनिए। अभी मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। इसके साथ ही शिंदे ने उन सवालों के जवाब भी दिए जो पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है। मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूं क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने में सवाल ये उठ रहे हैं सर, अरे भैया उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद अब महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर साफ होती नजर आ रही है। हालांकि महाराष्ट्र में अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाने की वजह से विपक्षी दल हमले बोल रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के नेता महायुति गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। तो चुनाव के जब नतीजे आए थे उससे पहले हमने सुना था कि सीएम जो है वो पहले से ही डिसाइड कर दिए गए हैं, परंतु अभी जब हम देख रहे हैं कि सीएम फेस नहीं डिसाइड किया, मैं तो कह रही हूँ प्राइम टाइम ड्रामा, पूरा सोप ऑपरा चल रहा है। जाहिर है कि आप जो है एक कोएलिशन सरकार शायद नहीं चला पाते, सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे, सबका साथ सबका विकास पर कहीं ना कहीं यहाँ पे खींचतान झगड़ा चल रहा है और हम भी इंतजार में हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन। भारतीय जनता पार्टी एक कोई नतीजे पे नहीं आ रही कि उनका सीएम कौन बनेगा या सरकार कौन चलाएगा। इसलिए कहाँ भी अगर कोई बोलते ना एक एक्सक्यूज मिलता है वो यूज करते हैं। अभी जितेंद्र आव्हाड साहब थाना के वहां के विधायक है, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर है, तो
काम से गए हैं और मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो सब नंबर है। 8 दिन होने आए, अभी तक वो सरकार नहीं बना पा रहे, ना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दे रहे। एक तरफ एकनाथ शिंदे जी है, चुनाव के समय जब सवाल किया जाता था कि भाई आप किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहते थे, एकनाथ शिंदे जी हमारे चेहरा है, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। आज जब चुन के आए, मैंडेट मिला है पब्लिक का, तो ये उनको साइडलाइन कर दिए, बेचारे को बोल दिया अभी रुक जाइए, हम निर्णय लेंगे। आप महाराष्ट्र की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने आपको वोट दिया है, अगर आपके पास क्लियर मेजोरिटी है तो आप क्यों नहीं सरकार बना रहे? सरकार बनाइए और लोगों की सेवा करनी जो है वो शुरुआत कीजिए। इस तरह के यहाँ वहाँ के अटकलें लगाने, ये उसे मिलने गया, वो मिलने गया, ये होगा। मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास है, मजाक उड़ाना बंद करो और महाराष्ट्र की जनता की सेवा करो। आप लोग वही बता रहे थे कि अगर महाविकास आघाड़ी आई तो 2 दिन में सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति राजवट लगेगी, राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा। अब क्या हुआ? उनके लिए संविधान अलग है और महाविकास आघाड़ी के लिए संविधान अलग है। ये कैसे बात है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा सीएम थे उन्होंने रेजिग्नेशन किया है, तो अब सरकार कैसे चल रही है? कौन चला रहा है? वो तो अपने गांव जाके बैठे हैं। आप ही ने बताया, हमें पता नहीं था। तो ये जाहिर करता है कि ये चाहे कितनी भी बातें करें, यहाँ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट करते हैं सारे नेता, और वहां जाके जी हुजूरी करते हैं दिल्ली में, और इनका सारा कारोबार ये दिल्ली से ही चलता है। ये पहले हमें बहुत ये करते थे, कांग्रेस को तो आजादी है। हमारे सारे नेताओं को, चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, मुंबई के नेता हो, हमें आजादी है, हम अपना काम कर सकते हैं। ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दुर्भाग्य ये है, 13 करोड़ जनता ने जो भी आज ये दिया है, मैसेज दिया है, और जो भी हमारे सामने जो ये आया है, नतीजे आए हैं जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम खुली तौर पे कह रहे हैं कि ये सब ईवीएम का गेम है। फिर भी सरकार तो बना ही सकते हैं ना, अगर आप उसके आधार पे। बाद में देखा जाएगा इसका आगे कोर्ट कचहरी में क्या होगा, वो मुझे पता नहीं, चुनाव आयोग क्या करेगा मुझे पता नहीं है। पर इतना जरूर है कि ये दर्शाता है कि बिल्कुल इनमें तालमेल जरा भी नहीं है। और महाराष्ट्र जैसे बड़े, तो इसमें ये इतना सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है हिंदुस्तान में, और उसमें ये सारा जो हो रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हालांकि अब शिंदे अपने गांव से वापस आ गए हैं। जल्द ही बीजेपी के विधायक दलों की बैठक होनी है। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसे लेकर अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं।